नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन एमपी पर है। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन जबलपुर में हैं, जहां पर पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इसके बाद वो छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। और देखिए, अगली खबर राजस्थान से है, जहां अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल ने अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुक करते हैं प्रिया सिन्हा का। तीसरी बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। पटना में नीतीश कुमार के निवास पर यूपी जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग की है। तो क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल है। इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष का। और चौथी खबर है महाराष्ट्र से, जहां मराठा आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन अब उग्र हो रहा है। बीड जिले में एक युवक ने आरक्षण की मांग को लेकर खुदकुशी कर ली है। मनोज जरांगे ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर साल 2023 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर है, क्योंकि आज मध्य रात्रि में ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जिन जगहों पर ग्रहण नजर आता है वहां पर सूतक के नियम लागू होते हैं और ज्योतिष के मुताबिक चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। ऐसे में 4 बजे से, यानी कि जिस वक्त ये खबर हम आपको बता रहे हैं, सूतक की शुरुआत हो चुकी है। सूतक काल को अशुभ काल माना गया है। इसमें कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। देखिए, आज एक तरफ पूर्णिमा है तो दूसरी तरफ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। सूतक की शुरुआत ठीक 4 बजे से हो चुकी है। सूतक काल जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन देर रात 1:05 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण 4 बजे से सूतक काल लगने के साथ ही देर रात 1:05 पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। और देखिए, सूतक काल के कारण मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं, और क्योंकि इसको शुभ नहीं माना जाता, ऐसे में सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। जिस तरह से देखिए, आप आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कपाट बंद हो चुके हैं। और क्योंकि 1 बजे से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, तो उससे पहले सूतक काल लगते ही मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं, यानी आप मंदिर में दर्शन पूजन नहीं कर पाएंगे। घर में रहकर ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जब भी ग्रहण हो तो अपने घर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। देर रात 1:05 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। और देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर के आचार्य महेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। महाकाल मंदिर के अंदर सूतक प्रथा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दर्शन भगवान के सतत चलते हैं और दर्शन यात्री बाहर से कर सकता है। और जो ग्रहण काल होता है उसमें मूर्ति का स्पर्श बंद होता है। ये जो चंद्र ग्रहण जो है रात्रि में, ये 1 बजे से प्रारंभ होगा। इस कारण से मंदिर के अंदर की जो भी परंपरागत सेवा पूजा है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि 11 बजे भगवान के द्वार बंद हो गए और 4 बजे भगवान के द्वार पुनः खोले जाएंगे। इसलिए मंदिर की कोई भी आरती पूजा सेवा प्रभावित नहीं है। और सब भस्मा आरती में ये ज़रूर होगा कि जो ग्रहण काल का समय का जो होता है उसमें फिर मंदिर को धोया जाता है, मंदिर की धुलाई की जाती है, मूर्तियों का स्नान कराया जाता है। वो स्नान और मंदिर की धुलाई करने के पश्चात ही भस्मा आरती करी जाएगी। ऐसा ये विधान है और इसी विधान के अनुसार, परंपरा अनुसार व्यवस्था मंदिर में रहेगी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ पर उज्जैन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पहले ही महाकाल की पूजा अर्चना कर ली गई है, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल लग चुका है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, बाबा भोले की नगरी की तस्वीरें हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि जो संध्या आरती होती है, शाम के वक्त आरती होती है, उस वक्त ऐसा नज़ारा होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 32 सालों में
ये चौथा मौका है जब परंपरा बदली हो, यानी कि वक्त बदला हो। दोपहर में गंगा आरती यहाँ पर की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान भी श्रद्धालुओं का हुजूम उसी प्रकार का है जिस तरीके से अमूमन हम संध्या आरती के वक्त देखते हैं। यहाँ पर पहले ही आरती कर ली गई है, और क्योंकि अब सूतक काल शुरू हो चुका है और इसी वजह से कोई शुभ कार्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना इस वक्त में नहीं की जाती है। इसके बाद क्योंकि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो उसके बाद से कल से सुचारू रूप से तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और आरती की जाएगी। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे हम महाकाल की नगरी की बात करें या फिर काशी की बात करें, यहाँ पर भी इसमें परिवर्तन देखने को मिला। और ये तस्वीरें इस वक्त बनारस से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पहले ही आरती कर ली गई। तो वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र शुक्ला और रायपुर से हमारे साथ अमर सदाना कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करेंगे, किस तरह से हरेंद्र वहां पर विधि विधान जो है वो दिख रहे हैं? इस समय सूतक काल चल रहा है, क्या पालन किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सूतक काल के पहले ही जो 32 साल के इतिहास में आज चौथी बार प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती संपन्न हुई है। और सबसे खास बात यह रही कि जो श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो दोपहर में भी बिल्कुल जो है लबालब जो है भरी हुई नजर आई। जैसे शाम को आम दिनों में भीड़ होती थी श्रद्धालुओं की, ठीक उससे थोड़ा सा भी कम जो है आज दशाश्वमेध घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं जुटी। और जो सूतक काल का प्रारंभ हुआ, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा जी मंदिर, बिंदु माधव मंदिर, काल भैरव मंदिर, बृहस्पति भगवान मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर, मृत्युंजय महादेश्वर महादेव मंदिर, सूर्यटंकेश्वर महादेव मंदिर, सारे जो भी कहा जाता है कि काशी के जितने हजारों की संख्या में जो मंदिर है वो बिल्कुल सूतक काल के दौरान उनके पट बंद हो गए हैं और सारे लोग भजन कीर्तन में लग गए हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात दिखा दूं कि इस समय मैं ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में पौराणिक के घाट तथा समेत घाट पे हूं। और ये देखिए, सो श्रद्धालु हैं, अब ये बिल्कुल ये इंतजार जैसा करीब से दिखाई, ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जो है चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो। और ये लोग दूर दराज से आए हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के आए हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम आए हैं इलाहाबाद चौगठा रोड। अच्छा, प्रयागराज से। हाँ, तीर्थों का राज हाँ, प्रयागराज से। हाँ। तो अब चंद्र ग्रहण के बाद ही आपका दर्शन? हाँ, दर्शन चंद्र ग्रहण जब लगेगा गंगा स्नान करेंगे। हाँ। तो देखिए, ये तमाम लोग कहाँ से आप आए हैं? हम बस्ती जिला से आए हैं। सुनील पांडे नाम है मेरा। सुनील पांडे जी बस्ती जिला से हैं। और ये देखिए, तमाम जो है हमारी जो है माताएं बहनें, देखिए ये सारे लोग यहाँ पे जुटे। आप कहाँ से हैं बाबू जी? कानपुर से आए हुए हैं। कानपुर से आए हुए हैं। कानपुर से आए हैं। तो गंगा स्नान होगा? जी हाँ। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण में ये सारे लोग अब गठरी मोटरी लेकर के जो भी चीजें हैं उनके साथ बैठे हैं। ये बाबा जी हैं, बाबा जी भजन कीर्तन में जो है मशगूल हैं। हाँ, प्रभु राधे राधे। तो क्या? हाँ, प्रयागराज से आए हैं। जी जी हाँ, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए, तमाम श्रद्धालु जो हैं जो कि तपस्यारत हैं, और काशी का कहा जाता है कि कणकण शंकर है, और यहाँ बम हमेशा काशी रहती है। जी, जाहिर है कि और जो भक्त वहां पर पहुंचे उनको इंतजार है कि चंद्र ग्रहण खत्म हो, तो उसके बाद जैसा कि वो स्नान करने के लिए आए हैं, गंगा स्नान, उसे उस विधि को भी वो पूरा कर सके। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच में रायपुर चलते हैं। अमर सदाना इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, जरा तस्वीरें दिखाइए, कहाँ पर आप मौजूद हैं? और वहां पर मंदिरों में क्योंकि सूतक काल अब लग चुका है, पूजा अर्चना जाहिर है कि रुक चुकी होगी, लेकिन क्या श्रद्धालु वहां पर भी अभी मौजूद है? और चंद्र ग्रहण के असर को लेकर क्या जानकारी अभी तक आपके पास है? किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि चंद्र ग्रहण तो रात 1:05 से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम जो है प्राचीन मंदिर काली माता मंदिर पे मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर जो है, मंदिर का पट बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन को कहूं कि मंदिर का जो ताला लटक रहा है उसको दिखाएं। और उसके ही बाजू में मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूं। वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्पष्ट जो है तौर पे लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण दिनांक 28 से 22 आज शनिवार को सूतक शाम 4 बजे से मंदिर का पट बंद रहेगा। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि मंदिर के जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। मंदिर का पट बंद है। कुछ श्रद्धालु जो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये लगातार जो है बाहर से ही अपनी दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो कुल मिला
कुल मिला के देखा जाए तो एक रात 1:05 से शुरू होके जो है 2 बजे तक रहेगा। तो कुल मिला के इस दरमियान जो है सभी मंदिरों की कपट बंद रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगातार हम प्राचीन मंदिर में खड़े हैं और बहुत प्राचीन माना जाता है रायपुर का ये जो है। तो लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए कपाट बंद हो चुके हैं सभी मंदिरों के, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूतक काल शुरू हो चुका है। हरिंद्र शुक्ला का रुख करते हुए हरिंद्र, क्योंकि वहां पर भारी तादाद में हम देख रहे हैं श्रद्धालु बैठे हुए हैं, अब रात तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, और अगर वहां पर रुकने वाले हैं तो ऐसे में क्या कुछ खास इंतजामात हैं? क्या वो लोग वहीं पर बैठकर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, एक खासियत मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है आश्रय स्थल काशी है, जो कि 80 से लेकर के राजघाट तक जो 6.5 किलोमीटर का जो दायरा है, गंगा घाट के किनारों का, गंगा जी के किनारों का जो घाट की सीढ़ियां है, यही काशी आने वाले श्रद्धालुओं की जो है आश्रय स्थली बनती है, तपस्या स्थली बनती है। यही तमाम लोग, जरा सा इधर बढ़ते आइए, तमाम लोग यही बैठ करके साधना रत करेंगे। देखिए ये लोग जो है बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल जो है भगवान के साधना में लीन है और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं और बड़े भाव से ये लोग जो है और राम राम और जो है ओम नमः शिवाय आदि का जो है ये नारा लगा रहे हैं। और आप कहाँ से आई हैं मैडम? कहाँ से आई? दरअसल ये लग रहा है कि साउथ इंडियन है और भाषाई थोड़ी सी दिक्कत है, हिंदी नहीं समझ पा रही है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस शहर से आए हैं? होशंगाबाद से। अच्छा, होशंगाबाद से। तो बच्चों के साथ आप? हाँ, पूरे परिवार से आए हैं। देखिए आप बच्चों को भी दिखाइए, बच्चे भी जो है बहुत उत्साहित है काशी। तो काशी आपका पहली बार आना हुआ? हाँ, पहली बार आना हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था। आपका क्या नाम है? सुधांशु राजपूत। अच्छा, सुधांशु राजपूत है। काशी पहली बार आए? हाँ। काशी के बारे में सुना था पहले? हाँ सुना था। कैसी लगी काशी आपको? अच्छा लगा। और आप चंद्रग्रहण के दिन आ जाए हैं, तो दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं। अच्छा, तो आज चंद्र देखिए लेकिन हरेंद्र अगर एक बात आप बता पाएं। बहरहाल धर्मगुरु तोशिका रजौरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन तोशिका यही आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी श्रद्धालु रुके हुए हैं, क्योंकि सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है और 1 बजे से रात में 1:05 से चंद्रग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में एक तरफ आज पूर्णिमा, रात में 1:05 से चंद्रग्रहण और उसके बाद अब सूतक काल। क्या ये भक्त स्नान पूजा अर्चना कर पाएंगे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है, ग्रहण हमेशा खगोलीय घटना होती है। इससे डरना और घबराना आपको नहीं चाहिए। अगर आप सूतक काल के कुछ नियमों को अगर आप सही ढंग से उसका उपयोग करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, इस चंद्र ग्रहण पे, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है जो केतु का नक्षत्र है, साथ ही साथ ये ग्रहण सिंह लगन पे लग रहा है। ऐसी स्थिति में इस ग्रहण में पूजा, तप, जाप, यज्ञ, आप जितनी ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप धर्म के स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, चाहे आप पट तो क्योंकि देखिए बंद होंगे, अगर आप बाहर से ही उसको छू लेंगे या अगर आप गंगा स्नान भी कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आपको करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। तो ग्रहण के समय बिल्कुल ये सारी चीजें करनी चाहिए। मुझे लगता है जितने भक्त अपने आप को इन सब चीजों में इंडल्ज करेंगे, उतना ज्यादा उनको आज के दिन फल मिलेगा। आज के दिन बस कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आपको भगवान का जो पट है उसको नहीं खोलना है। जो भी चीज आप ग्रहण करें, क्योंकि सूतक काल ऑलरेडी लग चुका है, तुलसी का दल पत्ता डालकर के जरूर करें। प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो बिल्कुल बाहर ना जाए और ग्रहण के समय पे अपने पेट पे आप चंदन का लेप जरूर लगाएं। और अगर आप सभी लोग इस दिन रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं या अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं और अपने ऊपर से एक मूली ले, मूली जो होता है वो राहु का कारक होता है और मूली का जो पत्ता होता है वो बुध का, इसको अगर आप अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अगर आप बार देंगे और ग्रहण खत्म होने के बाद इसको नेक्स्ट डे किसी को दान कर देंगे, तो यकीनन ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो क्या योग बन रहे हैं इस बार चंद्र ग्रहण के मौके पर?
देखिए, योगों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे आपको बताया कि जो सिंह लगन है, सिंह लगन में ये ग्रहण इस बार चल रहा है। और साथ के साथ अगर हम तिथि और योगों की बात करें, मंगल जो है वो अभी 18 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो संयोग है, जनरली कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो आपको मैक्सिमम 15 डेज में अपना इम्पैक्टफुल रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर मैं ग्रहण के लिहाज से बात करूं तो मैं इस ग्रहण को बहुत ज्यादा शुभ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं आपको डराऊंगी नहीं, लेकिन सच्चाई जरूर आपको बोलूंगी कि ग्रहण में हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और हम कुछ इम्पैक्ट इन 15-20 दिनों में हम कुछ इम्पैक्ट देखेंगे। जिस तरह की युद्ध की स्थिति है तोशिका जी, उसे कैसे देख रही हैं? क्या वॉर एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है आगे, या रुकने की संभावना भी है? मैं ये अभी अपने बहुत सारे चैनल्स पे प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ और आपके चैनल पे फिर से एक चीज बोलूंगी। वॉर जो है, क्योंकि 18 नवंबर तक जो है वॉर की स्थितियां और बढ़ेंगी। अभी हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा जो इजराइल की और हमास की भी वॉर हो रही है, वो और ज्यादा कम्युनिकेट होती हुई हमें नजर आएगी। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंट्रीज के चेहरे हमें सामने आएंगे कि हम देखेंगे कि ये ऑल ऑफ अ सडन सपोर्ट कैसे कर रही है। तो कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। इंडिया की बात करें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है वो इंडिया पे दिख रहा है, हाँ, सिर्फ 13% रिजर्व इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीओ के बॉर्डर्स की बात करें, चाइना बॉर्डर की बात करें, तो वहां पे मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी बनना शुरू हो जाएगी। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप मुझसे लिखवा लीजिए कि भूकंप जो है वो आएंगे ही आएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आप भारत पे जो है चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी, तो कुछ बहुत मुझे मेजर इम्पैक्ट भारत पे नहीं दिखता। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिलेगा, हालांकि उस तरीके का नहीं जैसा कि तोशिका आप जानकारी दे रही हैं। लौटेंगे आपके पास, आपसे हर एक जानकारी भारत 24 के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भोपाल का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी वहां से मौजूद है। अखिलेश, अगर वहां की बात करें तो वहां पर कितना असर है? वहां पर भी मंदिरों में पूजा पाठ सब बंद? बिल्कुल, जैसे शास्त्रों में लिखा है कुछ वैसा ही भोपाल में भी साफ तौर पर केवल महाकाल मंदिर ऐसा है जहां पर किसी ग्रहण का असर नहीं होता उज्जैन में। बाकी तमाम मंदिर मध्य प्रदेश के जो हैं, सूतक काल शुरू होते ही वहां पर पूजा पाठ रुक गई। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान के पट बंद है। हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है 1100 क्वार्टर का, जहाँ पर पट बंद है। मंदिर को कवर किया। और आज देखिएगा, शरद पूर्णिमा की वजह से पूरी साज सज्जा मंदिर की गई और जो आरती थी वो 4 बजे के थोड़े ही पहले कर दी गई ताकि सूतक काल से बचा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ जो भक्त हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। तो अब रात 2 बजे तक क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा, उसके बाद ही एक तरह से सूतक खत्म होगा। तो भोपाल में कोई भी मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, तमाम मंदिरों में पट बंद कर दिए गए हैं। और चंद्र ग्रहण के वजह से ये सूतक काल जो लगा है उसके वजह से धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भोपाल की। और आप साज सज्जा देखिए कि जिस तरह से मैं कह रहा था कि आज शरद पूर्णिमा है, उस वजह से साज सज्जा की गई और कल से ही एक तरह से अनुष्ठान हो रहे थे और पता था कि चंद्र ग्रहण है, इसलिए जो भी अनुष्ठान थे वो पूरे कर लिए गए हैं। एक भक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप मंदिर में दर्शन करने आए थे, सूतक काल चल रहा है, क्या? अभी ये चंद्र ग्रहण का सूतक काल चल रहा है, तो सारी मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। और जहाँ यहाँ भी आप देखो, हर मंदिर में आज मतलब 4 बजे से पट बंद हो गए, रात तक चलेगा। आप सूतक काल में आप आए हैं देखने, दर्शन करने आए थे लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा, तो उस चक्कर। देखिए, कुछ भक्त जो हैं दर्शन करना चाहते थे लेकिन समय जो है, क्योंकि 4:05 से सूतक शुरू हुई तो मंदिर के पट बंद है, बाहर से ही भगवान के शीश झुका रहे हैं वो। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा तमाम मंदिरों में है। जी बिल्कुल अखिलेश, और मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं जैसा कि लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रायपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भोपाल से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन तोशिका, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब भी किसी तरीके का ग्रहण होता है तो जो आम लोग हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या राशि के हिसाब से उनके जीवन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और लगभग 9 घंटे तक ये सूतक काल रहने वाला है। अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव क्या रहेगा और ज्यादा प्रभाव किस राशि पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक नजर आएगा? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ तमाम 12 राशियों के बारे में कि आपको चंद्र ग्रहण का जो भी प्रभाव है ये किस प्रकार से पड़ने वाला है। मेष राशि की बात करें तो आपकी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरलेस रहें और उसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए मैं उपाय यही दूंगी यहाँ पे कि नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं और ग्रहण के समय पे जितना मंत्र उच्चारण करेंगे आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वही बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों, आपको मनी से रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर जॉब में है तो आपकी सबऑर्डिनेट से, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके स्टाफ में कोई दिक्कत आ सकती है। आपको वो कोऑर्डिनेशन बना के ये पूरे ग्रहण के जो पीरियड रहेगा लगभग 1 महीने तक का जब का प्रभाव रहेगा, आपको उसको ध्यान रखना है। आपको ग्रहण काल में जो उपाय करना है वो सिंपल है। जिस भी जगह पे आपका कार्यस्थल है वहां पे आप उसके एंट्रेंस पे घी का दिया जरूर जलाए 2 लौंग डाल के। वहीं अगर बात करते हैं जेमिनी वालों, तो आपको यहाँ पे आपके लिए शुभ फल देने वाला है ये ग्रहण, क्योंकि आपको गेन मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी या कोई चीज अगर लिटिगेशन फंसी हुई थी तो ये ग्रहण के बाद आप देखेंगे आपकी चीजें काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए ग्रहण काल में यही उपाय यहाँ पे रहेगा कि आपको ग्रहण के बाद हरी वस्तुओं का दान करें तो आपको बहुत लाभकारी होगा। वही बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, संतान की वजह से आपको थोड़ा अपयश मिल सकता है, या हो सकता है आप अपनी संतान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए जो ग्रहण है वो मिला जुला। तो ये तोशिका बता रही थी कि किस तरीके से राशि पर इस ग्रहण का असर पड़ने वाला है।